फोन की स्क्रीन अजीब सी चमक रही है। रात के अंधेरे में ये चमक एक अनजाने खतरे का संकेत दे रही है। लाल कैंडलस्टिक्स टिमटिमा रहे हैं, जैसे कोई डरावना सपना दिखा रहे हों। ये गिरते हुए ग्राफ्स एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। एक जवान चेहरा डर से भरा हुआ एक कड़वी सच्चाई दिखा रहा है। मार्केट क्रैश हो रहा है, सपने टूट रहे हैं। ये वो पल है जब उम्मीदें बिखर जाती हैं और हकीकत का सामना करना पड़ता है। ये है जेन ज़ी का स्टॉक मार्केट गैम्बल। ये वो पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हुई है और जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग को एक खेल की तरह अपनाया है। जल्दी पैसा कमाने का लालच एक खतरनाक नशा है। ये नशा लोगों को अंधेरे में धकेल देता है, जहां वे अपने फैसलों के परिणाम नहीं देख पाते। ये सक्सेस का शॉर्टकट दिखाता है, पिछली जनरेशन्स के स्ट्रगल्स को बाईपास करने का रास्ता। लेकिन हर शॉर्टकट का एक अंत होता है और वो अंत हमेशा सुखद नहीं होता। इंडिया के जेन ज़ी के लिए, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की दुनिया में पैदा हुए हैं, स्टॉक मार्केट एक अल्टीमेट प्लेग्राउंड जैसा लगता था। ये वो जगह थी जहां वे अपने सपनों को साकार होते देख सकते थे। लेकिन हर प्लेग्राउंड में डेंजर्स होते हैं। ये डेंजर्स अक्सर छुपे होते हैं और जब तक वे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये प्लेग्राउंड टूटे हुए सपनों से भरा है। ये वो जगह है जहां उम्मीदें और हकीकत टकराती हैं और अक्सर उम्मीदें हार जाती हैं। गेट रिच क्विक, चिल्लाता है इंटरनेट। एड्स और प्रमोशंस हर जगह हैं, प्रॉमिसिंग अनइमेजिनेबल वेल्थ इन नो टाइम। बस कुछ क्लिक्स और आप भी बन सकते हैं मिलियनेयर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने आसान स्टॉक मार्केट विंस दिखाते हैं। ये लोग अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने कुछ ही दिनों में लाखों कमाए। लैम्बोर्गिनीज और प्राइवेट जेट्स नए यंगस्टर्स के स्क्रीन्स पर छाए रहते हैं। ये इमेजेस एक लैविश लाइफस्टाइल का सपना दिखाते हैं जो हर कोई पाना चाहता है। ये है वो कहानी जिसने एक जेनरेशन को मोहित कर लिया है। हर कोई इस डिजिटल गोल्ड रश का हिस्सा बनना चाहता है, होपिंग टू स्ट्राइक इट रिच। जेन ज़ी, पहली ट्रूली डिजिटल जेनरेशन, वेल्थ और सक्सेस की इमेजेस से बॉम्बार्ड हो रही है। सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर स्टोरी एक रिमाइंडर है कि आप भी ये सब पा सकते हैं। ट्रेडिंग एप्स अपने गैमिफाइड इंटरफेसेस और सिंपल लैंग्वेज के साथ कुछ टैप्स में इस दुनिया को अनलॉक करने का वादा करते हैं। ये एप्स आपको रियल टाइम अपडेट्स और इंस्टेंट ट्रेड्स का एक्सेस देते हैं। अब बोरिंग सेविंग्स अकाउंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का जमाना नहीं रहा। ट्रेडिशनल बैंकिंग अब पुरानी बात हो गई है और डिजिटल फाइनेंस ने उसकी जगह ले ली है। अब है फोमो का जमाना, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन द नेक्स्ट बिग थिंग। हर कोई इस दौड़ में शामिल होना चाहता है ताकि वो भी इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकें। मिलिए अमित से, एक 22 ईयर ओल्ड दिल्ली का लड़का। स्मार्टफोन और यूट्यूब गुरु से सीखकर वो स्टॉक मार्केट में कूद पड़ा। शुरुआती जीत छोटी लेकिन नशीली ने उसकी एम्बिशन को और बढ़ा दिया। उसने जॉब छोड़ने, कार खरीदने, दुनिया घूमने के सपने देखे। अमित की कहानी यूनिक नहीं है। पूरे इंडिया में लाखों यंगस्टर्स इजी मनी के लालच में अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। ये एम्बिशन, सोशल मीडिया प्रेशर और फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी का एक खतरनाक कॉकटेल है। लेकिन मार्केट एक फिकल लवर की तरह बेरहम हो सकता है। बाय दिस स्टॉक नाउ, ये पक्का मल्टी बैगर है। सोशल मीडिया ऐसे दावों से भरा पड़ा है। इन्फ्लुएंसर्स अपने क्यूरेटेड फीड्स और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज के साथ लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। जेन ज़ी, जो सोशल मीडिया पर पले बड़े हैं, अक्सर इस इको चेम्बर के शिकार हो जाते हैं। जेन्युइन एडवाइस और ब्लेटेंट प्रमोशन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इम्पल्सिव डिसीजंस, फोमो और हर्ड मेंटालिटी से प्रेरित होकर आम बात हो जाती है। लेकिन स्टॉक मार्केट सोशल मीडिया के अनलाइक इम्पल्सिव क्लिक्स को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट वॉलेटिलिटी का पलटवार, म्यूजिक बंद हो गया, पार्टी खत्म हो गई, मार्केट क्रैश हो गया, सेविंग्स खत्म हो गई और सपने टूट गए। अमित का पोर्टफोलियो, जो कभी उसकी प्राइड था, अब लाल रंग से भरा है। पैनिक शुरू हो गया। मार्केट वॉलेटिलिटी एक इनविजिबल एनिमी है जो शैडोज में छिपा रहता है। जब ये हमला करता है तो ये रूथलेस हो सकता है।
जेन जी, जिनके पास ओल्डर जेनरेशंस का एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल कशन नहीं है, अक्सर इन डाउनटर्न से निपटने के लिए तैयार नहीं होते। जल्दी अमीर बनने का सपना कर्ज और निराशा के नाइटमेयर में बदल जाता है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचें। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जेन जी बहुत वल्नरेबल है। उनके पास स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। क्विक गेन्स का लालच अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को ओवरशैडो कर देता है। सभी एक्सपर्ट्स अलार्म बजा रहे हैं। ब्रांड एडवाइजर जेन-ज़ी के मोटिवेशंस को समझने की जरूरत पर जोर देती है। वो सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, वो कहती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सॉल्यूशन एजुकेशन और गाइडेंस में है। कर्ज में डूबे एक जेनरेशनल क्राइसिस। आज की युवा पीढ़ी, जिसे हम जेन-ज़ी और मिलेनियल्स के नाम से जानते हैं, एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना कर रही है। स्टॉक मार्केट लॉसेस सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इनका एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। ये नुकसान केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक तनाव भी पैदा कर रहे हैं। कई यंग इन्वेस्टर्स जो पहले से ही स्टूडेंट लोन्स और चैलेंजिंग जॉब मार्केट के बोझ तले दबे हैं, अब कर्ज में डूब रहे हैं। ये लोन्स और जॉब मार्केट की चुनौतियां उनके भविष्य को अनिश्चित बना रही हैं। सक्सीड करने का प्रेशर, सोशल मीडिया पर क्यूरेटेड लाइव्स के साथ बने रहने का प्रेशर अपना असर दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक और वास्तविक जीवन की कठिनाइयों के बीच का अंतर मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जेन-ज़ी इजी क्रेडिट और एक सर्टेन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के प्रेशर के कारण तेजी से डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। ये आसान क्रेडिट और लाइफस्टाइल का दबाव उन्हें और अधिक कर्ज में धकेल रहा है। ये इंडिया में भी सच है। भारतीय युवा भी इस वित्तीय संकट से अछूते नहीं हैं। वे भी कर्ज और वित्तीय अस्थिरता के जाल में फंसते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का रास्ता दिखाने के साथ साथ इस क्राइसिस को और बढ़ा रहा है। वेल्थ क्रिएशन के सपने और वास्तविकता के बीच का अंतर इस संकट को और गहरा बना रहा है। जेन-ज़ी के सपनों की रक्षा। इंडिया का फ्यूचर उसके यूथ के कंधों पर टिका है। उन्हें फाइनेंशियल पिटफॉल से बचाना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी अब लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। स्कूल्स, कॉलेजेस और फैमिलीज को फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने में वाइटल रोल निभा सकती हैं। फोकस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग पर होना चाहिए, क्विक गेन्स पर नहीं। एक कॉल टू एक्शन। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन ये एक खतरनाक ट्रैप भी हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है एक सोसाइटी के रूप में कि हम अपने यूथ को इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने के लिए नॉलेज और टूल्स से इक्विप करें। उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनने के लिए एम्पावर करें, रेकलेस गैम्बलर्स नहीं। सवाल ये है, क्या हम पास्ट की मिस्टेक्स से सीखेंगे और फ्यूचर जनरेशंस के सपनों की रक्षा करेंगे? एक्ट करने का समय अब है।